हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के सीज़न में ही ज़्यादा खाया जाता है। ये रेसिपी झटपट बनके तैयार हो जाती है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए हेल्दी रहती है। तो आज हम मिलकर बनाएंगे बथुए के हरे पत्तों की कड़ी। दोस्तों, कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है बथुए के पत्तों की और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी होती है, आयरन से भरपूर होती है बथुए की कड़ी और काफ़ी सारे पोषक तत्व तो इस हरे पत्तों में विद्यमान रहते हैं। तो चलिए जी, आज की कुकिंग हम मिलके करेंगे। हेलो जी, प्रणाम प्रलाग। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ पहाड़ों के स्पेशल से खान पान के एक और नए वीडियो में। दिन का टाइम है 12 बज गए हैं, इसी के साथ हमारा लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ पहाड़ी बथुए की कड़ी, साथ में चावल और हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा साग बनाने की रेसिपी। तो चलिए जी, इस साग को मिलकर बनाएंगे। बाकी बथुए की कड़ी बनाने के लिए ना अब हमें हरे हरे बथुए के पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आजकल जैसे सर्दियों का सीज़न है तो ये बथुए का साग होता है ना, इसे हम लोग सर्दियों के सीज़न में ही खाना पसंद करते हैं और ये साग ना सर्दियों में ही ज़्यादा मिलता है। तो आजकल हमारे खेतों में खूब सारा बथुआ उगा हुआ है। तो चलिए अब फ्रेश बथुए की कड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो आज की कुकिंग मैं अपने किचन गार्डन में इस वाले लेंटर पे करने वाली हूँ, यानी कि आउटडोर कुकिंग करेंगे आज हम। बाकी यहाँ पे कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद है भाई। यहाँ से ना चारों ओर के पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ना अभी दिन के टाइम पे मस्त सी प्यारी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे उजाले की भी कोई दिक्कत नहीं रहती, इसलिए मैं ज़्यादातर कुकिंग यहीं पे करना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों, अब हमें बथुए की कड़ी बनाने के लिए बथुए के हरे हरे पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस थाली में देखिए, मैंने अपने किचन गार्डन से खूब सारे बथुए के पत्ते थोड़ी देर पहले लाकर रख दिए हैं। ये बथुआ काफ़ी कोमल है और बथुए के जो पत्ते रहते हैं ना, इन कोमल पत्तों की बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को बथुए का टेस्ट पसंद नहीं होता है। आज की कड़ी जिस तरीके से मैं बनाऊंगी ना, आपने अगर एक बार बनाकर खा ली तो आप बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे और उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। बाकी ये जो बथुए का हरा साग है, आयरन से भरपूर रहता है, काफ़ी सारा प्रोटीन इस साग में रहता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है भाई ये साग। तो चलिए, अब साग बनाने से पहले इस लाए हुए बथुए को ना हम एक बार अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से और उसके बाद डंठल से इन कोमल कोमल पत्तों की छटाई करेंगे। तो ये जो बथुए का हरा साग रहता है ना, इसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी खेतों में जमी रहती है। तो कम से कम 3 से 4 पानी से इसे ठहरे हुए पानी में आप वॉश करें, यानी कि बाल्टी में भर के पानी ले लें और डुबो के ना इस बथुए को कुछ इस तरीके से धोएं। साग को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो ये बथुए की डंठल है ना, इससे हमें पत्तों को अलग कर लेना है। हम सिर्फ पत्तों की कड़ी बनाएंगे, डंठल की नहीं। डंठल में काफ़ी ज़्यादा कड़वापन होता है, इसलिए हम कड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परात में मैंने बथुए को देखिए बारीक बारीक काट लिया है कड़ी बनाने के लिए। और आज का खाना ना मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाने वाली हूँ। भाई, हमारे पहाड़ों में जितने भी तरीके का खान पान बनाया जाता है, सारा ना चूल्हे पे बनता है और चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है भाई खाने में। बाकी बथुए की कड़ी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। तो कढ़ाई को अब हम चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। आग मैंने थोड़ी देर पहले जला ली थी, बिल्कुल शानदार सी आग जल चुकी है चूल्हे में। कढ़ाई तेज गरम हो गई है और इस कड़ी को बनाने के लिए हम करेंगे सरसों के तेल का इस्तेमाल। तो कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। कढ़ाई तेज गरम हो रखी थी तो देखिए बहुत तेज धुआं आने लग गया है तेल से। और अब तड़का लगाने वाले हैं हम मसाला दानी से, पहाड़ों के स्पेशल चिरौन का। चिरौन यानी कि सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स। तो 2 चम्मच हम सरसों के दाने डाल देंगे और साथ ही साथ हम 1 चम्मच डाल देंगे धनिए के दाने। धनिए और जीरे और सरसों के दाने बहुत तेज चटकने लग गए हैं। इस थाली में देखिए मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां थोड़ी देर पहले काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली है और अब हम कटी हुई लहसुन की कलियों को भी भून लेंगे। लहसुन की कलियां सुनहरे रंग की हो गई है। अब हम कटे हुए बथुए को भी भून लेंगे कढ़ाई में। अब बथुए को ना
2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 4 मिनट तक मैंने बथुए को अच्छे से भून लिया है। अब 1 मिनट तक ढक्कन डाल के बथुए को पका लेंगे और जब तक साग पकता है तब तक ना हम एक घोल बना लेंगे कड़ी में डालने के लिए। घोल हम बनाने वाले हैं आटे का। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना बेसन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है कड़ी बनाने के लिए। या तो चावल के आटे का पेस्ट बना के डालते हैं या तो गेहूं के आटा को घोल बना के डालते हैं। तो घोल बनाने के लिए मैंने इस थाली में एक छोटी कटोरी से आटा ले लिया है। ये घर के गेहूं का आटा है और अब हम इस आटे के साथ ना मसालादानी से मसाले भी डालेंगे। मसालादानी से हम मसाले डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, वहीं 1 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और नमक डालने वाले हम स्वाद के अनुसार। तो हम 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और मसालादानी में जितने भी तरह के मसाले हैं ना, ये मसाले हमारे अपने घर के बने हुए हैं, पहाड़ी ऑर्गेनिक। तो भाई इन मसालों का बना हुआ खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। अब इन सारी चीज़ों को थाली में अच्छे से घोल लेंगे। तो पानी देखिए मैंने इस छोटे बर्तन से 1 लोटा डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से घोल लेंगे। मसाले मैंने आटे के साथ इसलिए घोले हैं ताकि मसाले ना पानी में अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाए। आटे की गांठ जैसी बन जाती है तो ये गांठ हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब ये मैंने ढक्कन हटा लिया है कढ़ाई से और ये देखिए बथुआ ना हल्का हल्का पकने लग गया है। और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ना बथुए में जो कड़वापन और एक अलग ही स्मेल होती है ना वो हट जाती है। तो अब हम ये आटे के बने हुए घोल को और साथ में मसालों के घोल को ना यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक कढ़ाई में चलाते रहेंगे। आटा डालने के बाद एकदम से गाढ़ापन आ जाता है कड़ी में और इसमें ना लम्स जैसी भी बनती है, यानी कि गांठें बनती है। गांठें हमें बिल्कुल भी बनने नहीं देनी है। तो इसके लिए हम बार बार कुछ ऐसे चलाएंगे। अब कड़ी को हम ना एक उबाले आने तक पकने देंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन नहीं हटता है। आटा डालने के बाद देखिए कड़ी में काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन आ गया है और देखिए 1 उबाल भी आ गया है कड़ी में। तो अब हम डाल देंगे इस कड़ी में लास्ट में मट्ठा। तो हमारे पहाड़ों में ना जो कड़ी बनाई जाती है वो घर के मट्ठा से बनती है, यानी कि छाछ से। तो ये हमारे अपने घर की छाछ है। तो इस छोटे बर्तन से मैंने 1 लोटा छाछ ले रखा है। तो छाछ मैंने पूरा लोटा डाल दिया है कढ़ाई में। अब छाछ के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और छाछ डालने के बाद देखिए कड़ी का जो कलर है ना वो पहले डार्क पीला था और अब देखिए थोड़ा वाइट वाइट हो गया है। तो भाई अब मट्ठा डालने के बाद इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक और पकने देंगे, यानी कि 1 उबाल आने तक। छाछ डालने के बाद कड़ी में दूसरा उबाल भी आ गया है और अभी देखिए कढ़ाई के ऊपर ऊपर ना एक मलाई जैसी भी जम गई है। तो ये छाछ डालने के बाद हुआ है। तो अब ले लेंगे हम ऐसी गोल करछी और कड़ी में लगाने वाले हैं हम ऊपर से अब स्पेशल सा पहाड़ी लाल मिर्चों का तड़का। तो ये लीजिए 3 से 4 पहाड़ी लाल मिर्च और इन लाल मिर्चों का भुना हुआ तड़का ना बड़ा ही गजब का स्वाद देता है बथुए की कड़ी में। और ऊपर से तड़का लगाएंगे हम फिर से सरसों के तेल का। तो मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है करछी में और अब इस करछी को यहाँ हम कोयलों के ऊपर रख देंगे तेल गरम करने के लिए। तेल बहुत तेज़ गरम हो गया है। अब हम इन लाल मिर्चों को भी यहाँ करछी में डाल देंगे भुनने के लिए और हल्का फूलने तक इन लाल मिर्चों को भुनेंगे। तो मिर्च देखिए अच्छे से भुन चुकी है, रेड कलर की हो गई है। और अब लगा देंगे हम ऊपर से स्पेशल सा छौंक। तो हमारे पहाड़ में पुराने ज़माने में जब ऊपर से छोंक लगाया जाता था ना तो लोहे की करछी होया करती थी, उससे लगाते थे। हमारे घर में अभी भी लोहे की करछी मौजूद है, लेकिन मैं ना उसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मेरी माँ जब खाना बनाती थी ना तो उसी करछी से छोंक लगाती थी। और अब लास्ट में डाल देंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया।
तो हरा धनिया अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जितना आपको खाना पसंद है। धनिया डालने के बाद तो भाई किसी भी तरह के खान पान का टेस्ट बदल ही जाता है, यानी कि गजब का स्वाद आता है खाने में। तो गर्मा गर्म बथुए की कड़ी बनके हो गई है तैयार। दोस्तों मैंने इस कड़ी को आटे में बनाया है, घर के गेहूं के। तो आप चाहे तो बेसन या चावल के घोल या झंगोरा यानी कि सवा के चावल आते हैं उसका भिगो कर ना पेस्ट बनाकर इस कड़ी को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अब बना लेंगे हम एक बारी में चावल और हरा साग। तो गर्मा गर्म बथुए की कड़ी के साथ खाने के लिए हमारे पहाड़ों में चावल बनाए जाते हैं। तो देखिए चावल मैंने थोड़ी देर पहले गैस वाले चूल्हे पे बना दिए थे। तो अभी मैंने अपनी लंच की थाली भी परोस दी है। आज के लंच में हमने बनाया है चावल, साथ में राई के हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा साग और इसी के साथ बथुए की कड़ी। तो चलिए जी अब एक बारी में गर्मा गर्म लंच निपटा लेते हैं और अब एक बार में थाली भी परोस देते हैं, है ना जी। और आज के लंच में मैंने खाने के लिए सलाद भी काट रखा है। तो इस थाली में मैंने अपने पहाड़ों के रसीले माल्टों का सलाद काट रखा है। आजकल पहाड़ों में खूब सारे पीले पीले माल्टे पके हुए हैं। इन माल्टों का सलाद ना बहुत ही मीठा सा होता है खाने में और ये काफ़ी रसीले भी रहते हैं भाई। विटामिन सी से भरपूर ये माल्टे बहुत ही गजब के होते हैं खाने में। तो चलिए जी अब एक बार लंच टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। तो भाई बड़ी ही गजब का टेस्ट दे रही है बथुए की कड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट हो रही है खाने में। साथ में हरा साग रहे ना तो और भी ज़्यादा गजब का टेस्ट होता है। दिन का टेस्टी सा लंच हम सभी लोगों ने निपटा लिया है। आज के बथुए की कड़ी, चावल और राई का हरा साग बहुत ही टेस्टी हो रहा था खाने में और साथ में माल्टे के सलाद ने तो चार चांद लगा दिए भाई। आज के लंच में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा था ना कि क्या ही बोले, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते पहाड़ी खान पान का स्वाद की। इसकी कल्पना करना ना थोड़ा सा मुश्किल सा ही रह जाता है। तो जिस तरीके से मैं बथुए की कड़ी बनाती हूँ आप भी एक बार बनाना जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में और वहीं बनाने में समय बहुत कम लगता है, यानी कि 10 से 15 मिनट में आसानी से तैयार हो जाती है बथुए की कड़ी बनके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कॉमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहाड़ी खान पान, पहाड़ी लाइफ स्टाइल और ट्रैकिंग की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा वीडियो देख के। तो मैं ज्योति नेगी मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।